हेलो बच्चा लोग, दिस इज जिगजोत सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल का नेम है जिगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स। आज का टॉपिक +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है प्रोजेक्शन विद सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। रेडी हो आप वीडियो के लिए? कॉपी और पेन अपना आपके पास रखें और नोट्स को साथ साथ बनाते जाना बच्चा जी। तो ध्यान से सुनो कि इस टॉपिक में बच्चा जी हमने करना क्या है। पिछला टॉपिक तो जो हमारा था उसमें हमने किया था क्या, दैट वी आर प्रोजेक्टिंग एनी बॉडी हॉरिजॉन्टली, ओके, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है। पिछले टॉपिक में हमने किसी भी बॉडी को किसी हाइट से इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलली प्रोजेक्टाइल किया था, मींस थ्रो किया था ऐसे, और वो बाद में धीरे धीरे अर्थ के ऊपर जाके टकरा गया था। आज जो टॉपिक होगा उसमें बच्चा जी हम क्या करेंगे कि वो जो बॉडी है उसको हम प्रोजेक्टाइल करेंगे ग्राउंड से, कि वो ऐसे किसी एंगल से जाए और ऐसे जाकर फिर से अर्थ के ऊपर जाकर क्या करेगा, टकरा जाएगा। ये बात थी जो हमने आज करनी है। ध्यान से समझना बच्चा जी, करना क्या है। पिछली बार से इसका डिफरेंस क्या होगा, ये A to Z अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा जी। चेंजेस क्या है देखिए बेटे बाहर। अभी जब हम यहां से थ्रो करेंगे, मींस जब वो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू, तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, मींस वो ऐसे उसको इनिशियली थ्रो करेगा यहां से इस तरफ को। तो उसको हम दो कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, एक्स की ओर और वाई की ओर करना पड़ेगा। पिछली बार भी किया था। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका इस तरफ को बेटा, ये किसी एंगल से प्रोजेक्टाइल होगी ना, ये हॉरिजॉन्टली के किसी एंगल के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब इस साइड, जिस साइड को एंगल हो उस साइड क्या आता है बेटा, यू कॉस थीटा। तो इस साइड क्या होगा, यू साइन थीटा। ये कैसे आता है आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बच्चा जी इस साइड को हो गया यू कॉस थीटा, इस साइड को हो गया यू साइन थीटा, सॉरी। तो अभी यहां से स्ट्राइक किया गया है, तो स्टार्टिंग पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा कि बेटा जी मोशन कैसा है। वी नो दैट, देखने में भी पता चल रहा है कि ये कौन सा मोशन है, पैराबोलिक है। इसकी इक्वेशन बनाएंगे पहले। सो उसके लिए क्या चाहिए, मोशन अलोंग वर्टिकल और मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, जैसे पिछली बार किया था। तो उसकी इक्वेशंस क्या बनेगी बेटा जी, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस इस साइड को। तो उसके लिए बेटा जी उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू UXT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि x की ओर है तो इसको मैंने x लिया कि कितने डिस्प्लेस हो रहा है इस साइड पे। तो वो बेटा जी क्या आएगा, UX, इस उस वाले केस में UX था U, और यहां पर क्या होगा वो U cos थीटा। पिछली बार के साथ कंपेयर भी करेंगे साथ साथ बच्चा जी। U cos थीटा साथ में आ गया T। और क्या इस साइड में कोई एक्सेलरेशन होती है, नहीं होती है, देयरफॉर इसको 0 करेंगे, क्योंकि A क्या है, 0। तो बेटा ये क्या बन गया, U क्या बना, U cos थीटा साथ में T। तो ये बन गई पहली इक्वेशन हमारी। सो इससे हम T की वैल्यू भी साथ में फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अगले बारे में जाकर उसको क्या करना होता है बेटा जी, पुट करना होता है। तो वो क्या बनेगी बेटा जी, x अपॉन U cos थीटा। तो सेकंड बनेगी बेटा जी मोशन अलोंग वर्टिकल। अभी वर्टिकल की ओर मोशन क्या होगा, इस साइड को। देखो ध्यान से बच्चा समझना, जैसे ये ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया गया था यहां से, तो यहां पर जाकर वो स्ट्राइक किया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस साइड को भी थी, तो ऊपर को भी तो गई थी ना इतनी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर को भी थी। तो दोनों साइड की डिस्प्लेसमेंट से पता चलेगा कि वो पैराबोलिक पाथ है कि नहीं इक्वेशन के ऊपर। सो इसके मतलब क्या हुआ बेटा जी, हमने दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट इस साइड को क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड को क्या है, दोनों फाइंड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन के ऊपर हमने पहुंचना है। तो वो बेटा क्या बनेगा, y क्या बनेगा, UYT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पर उस वाले केस में U की ओर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसे उसको स्ट्राइक किया गया था पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब इस साइड को स्टार्टिंग के ऊपर इनिशियल कुछ भी नहीं था, बट यहां पर तो है। वो क्या है, U साइन थीटा।
जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी बच्चा जी देखकर इसे ज्वाइन करें, ऐसे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आएगी ना, इस साइड को भी इस साइड को इनिशियली है, तो यहां पर बेटा जी हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, जी आएगी, स्टार्टिंग है ऊपर को है तो जी की वैल्यू आएगी, जी हाँ आएगी। नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, ऊपर को प्रोजेक्टाइल किया गया था तो यहां पर बेटा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहां पर मैंने उसका नेगेटिव आगे कर दिया। तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू यहां से हम फिल कर देंगे, अभी इसकी यहां पर टी ऐसे ही लिखा, अभी टी की वैल्यू फिल करें तो बचा वो क्या बनेगी, टी की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और यहां पर बनेगा हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यू और यू यहां से गया, एक्स साथ में क्या साइन बाय कॉस टेन थीटा -1/2, तो यहां पर स्क्वायर था तो बच्चा जी क्या बनेगा अभी यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा स्क्वायर और साथ में आ गया जी। तो ये बहुत बच्चा जी कौन सी इक्वेशन बनी, ये पैराबोला की इक्वेशन बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो ट्राजेक्टरी की गई है, ये जो पाथ फॉलो किया है इसने, ये कौन सा है, पैराबोलिक पाथ है। तो आपको पता चल गया। फिलहाल हमने स्टार्टिंग पे बेटा ने क्या किया कि ये जो पाथ फॉलो किया गया है इसकी इक्वेशन ड्राइव कर ली। पैराबोलिक पाथ कैसे, इक्वेशन कैसे बनी आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने 10th में पढ़ा था। इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है। तो कंपेयर किया तो हमारे पास बचा इससे क्या फाइंड हुआ, इससे हमें क्या पता चला कि ये फॉलो कौन सी करती है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जी। इसके बाद हम 2-3 केस करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आई और वर्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट उसने फॉलो की। ये 2-3 थिंग्स हम आज इसमें भी फिर से पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास कितनी देर ये जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने थ्रो किया था विद सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, वो कितनी देर तक एयर में रहा, मींस कितना टाइम लिया उसने यहां से जाकर यहां तक पहुंचने में। तो बच्चा जी वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा उसे समझेंगे अभी हम, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा जी उसको हमने लिख दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टी। ओके, तो अभी ध्यान से समझो बेटा जी, इसे डायग्राम में देखिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आपको समझ लग गया, कितनी देर तक वो एयर में रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, वो आप हम फाइंड कर लेंगे, सॉरी वो तो फाइंड हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो मैक्सिमम हाइट उसने अटेंड की, कहां पर की, यहां पर की होगी, तो ये मैक्सिमम हाइट उसने अटेंड की है कि इतनी मैक्सिमम हाइट आई। तो ध्यान से समझना बच्चा जी, एयर में जा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है रास्ते में, तो वो ऐसे गया, यहां पर पहुंचा, उसके बाद फिर से वो नीचे को आया। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, t/2 लिया, क्लियर। तो t/2 आगे लिया होगा, तो टोटल टाइम बना t। ओके, तो ये जो उसने हाइट अटेंड की, ये किस साइड को हुई, वर्टिकल की ओर। समझ लगी बात, फिर से सुनो। ऐसे यू गया था, ठीक है, बट अगर, और ये यू किस किस के लिए आया था, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, दोनों के कारण ये यू बना और ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा। अगर मैं इसको ना लू, मीन्स मैं यू कॉस थीटा मान लू कि मेरे लिए वो 0 है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे यहां तक जाना था, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक जाना था, कितने टाइम में, t/2 में, और नेक्स्ट आगे वाले में वो वापस आना था यहां पर। बात समझ आई। अगर u cos थीटा ना होता तो ऑब्जेक्ट ने कैसे जाना था बच्चा जी, ऐसे ऊपर को और ऐसे ही नीचे, बट उसने यहां पर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, यहां पर उसने इतना किया, वैसे उसने करना था बेटा जी इतना। तो इतना, इसका मतलब ये भी उसमें ऐड ऑन होनी थी, तो वो वेलोसिटी ज्यादा हो जानी थी, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल होना था, अभी इतना ही है। तो इसका मतलब इतनी हाइट, ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया, तो बच्चा जी वो किस साइड को मोशन है,
वर्टिकल की ओर, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब मैं कौन सा कंपोनेंट लूंगा, ये वाला लूंगा। तो इसका मतलब अभी ध्यान से समझना बेटा, वाई की ओर है मोशन, तो वेलोसिटी क्या बनेगी बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट लेनी है, वी वाई। इक्वेशन कौन कौन सी थी हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए कौन सी थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड कौन सी थी, v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as। तो ये पहली इक्वेशन है। क्यों लेंगे, फाइनल वेलोसिटी यहां से जो ऑब्जेक्ट मूव स्टार्ट किया वो उसकी यहां तक जब पहुंचा, मींस टाइम मैंने t/2 लिया, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा तो यहां पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। उसके बाद फिर से स्टार्ट हुई, वो ऐसे गया। ऐसे होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर को थ्रो करते हैं तो कैसे होता है, वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ऐसे जाता हाइट पे, फिर वो नीचे आता है। इसका मतलब यहां पर जाकर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो के नैनो सेकंड्स के लिए वो स्टॉप करता है। ओके, तो बच्चा जी वो कुछ नैनो सेकंड्स के लिए जब यहां पर स्टॉप होगा, इसका मतलब उसके बाद फिर से वो स्टार्ट होगा नीचे को, होगा ना। तो बच्चा जी क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर जाकर फाइनल वेलोसिटी क्या हो सकती है, 0 होती है। तो बच्चा जी मैंने ये इक्वेशन ली क्योंकि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बच्चा जी v है हमारे पास ये वाला, और u क्या हुआ ऊपर की ओर, क्योंकि फाइनल ये मोशन किस साइड को हो रहा है, वर्टिकल की ओर। तो बच्चा जी यहां पर मैं क्या लूंगा, u y, और यहां पर क्या होगा a और साथ में आएगा t। तो t बेटा जी कितना होगा, यहां पर कितना टाइम लिया, t/2, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, t/2। ध्यान से समझना बच्चा जी, इस पूरे के पूरे इस h मींस यहां पर फाइनल, इस पूरे मोशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, ऊपर वर्टिकल की ओर। तो उसके लिए मैं वेलोसिटी ये ले रहा हूं। वो कैसे कि इन दोनों के कारण वो मोशन इस साइड को आ रहा है, बट इस अकेले के कारण वो कैसे है, ऐसे ऊपर को और बाद में नीचे, इसका मतलब बाद में ऐसे नीचे। तो इसका मतलब ये जितनी हाइट है वो इतनी ही हाइट है, जितना टाइम इसने यहां तक पहुंचने को लिया उतना ही टाइम इसने यहां पर ऊपर जाने को लिया होगा। अगर ये ना हो तो ऐसे हो, मींस मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो ऐसे गया और नीचे लाई किया, अगर वो मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो ऊपर जाकर नीचे लाई किया। तो इसका मतलब इस पूरी चीज को मैं वर्टिकल, क्योंकि मोशन किस साइड को हो रहा है यहां पर, सिर्फ वर्टिकल की ओर, वर्टिकल की ओर, क्योंकि मैं एक्स वाली साइड के कंपोनेंट कुछ भी नहीं ले रहा। ओके, हाइट किस साइड को आ रही है, वर्टिकल। इसका मतलब मैं वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स भी कौन से लूंगा, वर्टिकल के। इसको मैं कुछ भी नहीं ले रहा, तो इसका मतलब बेटा इसको क्या हुआ, 0 आ गया। यू वाई क्या होगा, यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास है नहीं है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, साथ में क्या आ गया, t/2। तो यहां से t फाइंड करेंगे तो बच्चा जी वो क्या बनेगा, यहां से t फाइंड कीजिए तो वो बन जाएगा, ये इस साइड को आ गया माइनस यू साइन थीटा, साथ में क्या आया बच्चा जी, अपॉन ए आ गया। देखो ध्यान से, ये गया इस साइड तो क्या बन गया, माइनस यू साइन थीटा, और ये दूसरी साइड क्या है, a/2। तो a/2 का ये नीचे आ गया, 2 गया ऊपर, तो हमारे पास कुछ ये बना। टाइम कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है, इसका मतलब बेटा जी टाइम क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन a। और एक बहुत और ध्यान से समझना बच्चा जी, ऐसे भी समझ ले क्योंकि ये नेगेटिव साइन की वैल्यू है, वैसे भी अब ये ऊपर को जा रहे हैं तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ऐसे बनती है इक्वेशन, यू साइन थीटा, साथ में आया माइनस a/2। तो t/2 की वैल्यू क्या बनेगी, साथ में a क्या बनेगा, u साइन थीटा, और a की और t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u साइन थीटा अपॉन a, और साथ में यहां पर u। ध्यान से समझ लगी बात बच्चा जी, इसको हम लेकर चलेंगे क्योंकि ऊपर को हाइट क्या होती है, ऊपर को एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव। तो यहां पर हमने नेगेटिव ली इसकी वैल्यू और उसको ऐसे लिख दिया। समझ लगी बात, इसका मतलब एक्सेलरेशन की नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा हमें जरूरत से ज्यादा। तो वो हमारे पास t की वैल्यू आ गई,
अगर बच्चा जी, और इसका मतलब इतना टी होगा, टी हमने लिया था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी हमारे पास आ गया इतना। क्लियर? तो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये तो टाइम हुआ क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऊपर की ओर था, वर्टिकल कंपोनेंट लेकर चले। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा कि उसने कितनी हाइट अटेन की होगी, मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की। तो मैक्सिमम हाइट कितने कहां पर अटेन की थी, जब उसकी टाइम क्या था, t/2 था, तब वो मैक्सिमम हाइट पे आया, उसके बाद फिर से वो नीचे को आएगा। तो इसका मतलब अगर बेटा जी हमें वो बोलिए कि मैक्सिमम हाइट आपने जो अटेन की है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसको आप फाइंड करें, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी बच्चा जी, h। तो कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, तो क्या होगी वो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो इसको मैं h लिखूंगा, u की वैल्यू क्या होगी, ऊपर को है, तो फिर से कॉम्पोनेंट कौन सा, u साइन थीटा, साथ में क्या होगा t, t की वैल्यू, t कौन सा है, टाइम, t/2 है, तो t/2, क्योंकि इतने टाइम के लिए t/2 ही तो आता है, t/2 हुआ, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन g है। तो बच्चा जी यहां पर भी बेटा g लिखना आपने, ठीक है। तो यहां पर g आएगा, g कौन सा होगा, फिर से ऊपर की ओर नेगेटिव की ओर जा रहे थे हम, तो यहां पर क्या बनेगा, नेगेटिव g, और टाइम क्या होगा साथ में, t/2 का स्क्वायर। ध्यान से भी समझना, ये जो वैल्यू थी ये थी हमारे पास t की, t/2 क्या होगा, u साइन थीटा अपॉन g। ध्यान से समझना, ये t, ये 2 नीचे गया और ये वैल्यू बनी t/2 की, तो उसको यहां पर फिल करें, तो बच्चा जी क्या बनता है, u साइन थीटा, साथ में t/2 की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा अपॉन g बन गया। और इस साइड को अभी नेक्स्ट क्या बनेगा, -1/2, साथ में क्या है g, t की वैल्यू क्या है, फिर से t/2 की वैल्यू u साइन थीटा अपॉन g, और इसका क्या है स्क्वायर। तो क्या बनता है अभी यहां पर, u स्क्वायर, साथ में आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आया g, यहां पर क्या बनेगा, एक g था, एक स्क्वायर के साथ था, तो बच्चा जी यहां पर भी क्या बना, -1/2, एक g गया, एक g नीचे रह गया, यहां पर आएगा g, और ऊपर के आया और u स्क्वायर, साथ में साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सी चीज कॉमन आ रही है, ये कॉमन आएगा, ओके। मींस ये पूरी चीज एक बनी, और ये क्या हुई, पूरी चीज एक, नीचे लाइन थी, आधा गया तो आधा गया, तो मींस आधा आगे निकल आएगा वापस, तो वो क्या बना, 1/2 u स्क्वायर, साथ में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो ये बेटा जी क्या बन गई हमारे पास, हाइट। तो इतनी हाइट उसने अटेन की है, समझने की बात। ये पूरा था, इससे ये 1/2 निकल गया, तो वापस क्या बचा, 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। क्लियर? इसका एक बार स्क्रीनशॉट दीजिए। इसके बाद बेटा जी हम करेंगे कौन सा, कि उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दी है। और थर्ड है बेटा जी हमारे पास ये जो रेंज है, कि रेंज कितनी है, कि कितना वो ऑब्जेक्ट एयर में ट्रेवल किया और कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट में एयर में ट्रेवल करते हुए पास किया, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वो हमारे पास ये डिस्टेंस किस साइड को है अभी, एक्स की ओर, तो एक्स के कंपोनेंट्स की ओर लेकर चलेंगे। तो वो बेटा जी क्या होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो एक कौन सा g बनेगा, अभी s क्या होगा, ये रेंज, r, u इस साइड को क्या था, u cos थीटा, साथ में आएगा t प्लस 1/2, क्या इस साइड को एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो ये सारा क्या बनेगा बेटा जी, ये 0 हो गया एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया 0। तो r क्या बना, u cos थीटा, t क्या था, टाइम। अभी यहां पर टाइम पूरा आएगा ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो टाइम पूरा लगेगा, t कितना, ये वाला पूरा t, तो t कितना है, ये है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू यहां पर लिखेंगे, साथ में आएगा साइन थीटा अपॉन आएगा g। तो वैल्यू क्या बन गई बच्चा जी, u स्क्वायर
साथ में आएगा 2 u स्क्वायर, साथ में क्या आ गया जी, cos थीटा sin थीटा अपॉन जी। वी नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो इसको यहां पर लिख देंगे u स्क्वायर साथ में sin 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या बन गया, रेंज। तो क्लियर है, रेंज हमारे पास कितनी आई, जो इतनी रेंज पूरी पूरी ट्रेवल हुई है इस साइड की ओर। ये पूरी पूरी रेंज बनी बच्चा जी यहां तक, जब वो लैंड किया यहां पर। तो ये रेंज हमारे पास आ गई। तो जो थिंग्स हमने फाइंड कर ली थी वो सभी फाइंड कर ली। अभी एक थिंग और है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ये जो अभी मोशन था, ये जो हमने फाइंड किया था, वो किस साइड के था, कि जब वो किसी एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल करें विद सम एंगल टू हॉरिजॉन्टल। अभी एंगल किसके साथ था, हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर वो इतनी बात बोल दें कि एंगल विद वर्टिकल, कि किसी चीज को हमने प्रोजेक्टाइल किया विद सम एंगल टू वर्टिकल, मीन्स थीटा यहां पर ना हो, थीटा कहां पर हो, यहां पर। तो बच्चा जी अगर वो थीटा है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो समझ ली बात। अगर वो यहां पर थीटा है तो यहां पर का एंगल कौन सा होगा, मीन्स 90 माइनस थीटा। तो ये कौन सा है अभी, प्रोजेक्टाइल विद एंगल टू वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल है अभी। ओके, तो उसके लिए बच्चा जी क्या क्या बनता है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बट अगर आपको एक ट्रिक बताया जाए तो आप उसके लिए आसानी से समझ लेंगे। वो कैसे, कि देखिए हमने क्या क्या फाइंड किया था। सबसे पहले हमने टाइम फाइंड किया फाइंड। तो टाइम क्या था, 2 sin थीटा अपॉन जी। क्या कुछ और चीजें बदली है, कुछ भी नहीं बदला। क्या बदला, थीटा यहां पर गया तो बच्चा जी ये क्या बन गया, u cos थीटा बेस के लिए ऊपर। तो यहां पर क्या बन गया, u sin थीटा बन गया ना। विद सम, उन्होंने बोला वर्टिकल के साथ एंगल। तो वर्टिकल के साथ एंगल मींस ये वाला एंगल। अभी मैं इसको कुछ भी नहीं ले रहा। तो अगर ये वाला एंगल मींस ये जो एंगल था, ये इतना एंगल, इसको मैं मान लू थीटा। तो बच्चा जी ये क्या बन जाएगा, u cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, u sin थीटा। तो यहां पर क्या था हमारे पास, u sin थीटा था। तो यही तो चेंज हुआ और कुछ चेंज थोड़ी हुआ। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, u cos थीटा अपॉन जी। तो ये क्या बन गया, t। टाइम तब ये हो जाएगा। हाइट क्या बन जाएगी, हाइट तो वो क्या थी, 1/2 u स्क्वायर, साथ में साथ था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो इसमें भी क्या होगा, और कुछ चेंज थोड़ी हुआ। तो चेंज क्या हो रहा है, 1/2 u स्क्वायर, साथ में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये क्या बन गया बच्चा जी, h। ध्यान रखना बच्चा जी, t और h दोनों ही वर्टिकल की ओर थे। तो वर्टिकल वाली इक्वेशंस के लिए हमने किया था, तो हमारे पास रिजल्ट्स ये बन गए। कैसे बने, अगर एंगल वर्टिकल के साथ हो तो बच्चा जी उसके लिए भी हम इनके साथ u को और साइन को और cos को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया। और ये इक्वेशंस हमने ड्राइव स्टार्टिंग में कैसे की थी, ये दोनों ही वर्टिकल वाली इक्वेशंस लेकर। ये बात को ध्यान रखना। अब हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यही चीज सेम होगी, क्या यही चीज सेम आएगी, क्या उसमें भी हम sin 2 थीटा की जगह cos 2 थीटा लिखेंगे, इस बात को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको बेटा जी हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझना। जब मैंने इसको प्रोजेक्टाइल किया, अगर मैं इसको प्रोजेक्टाइल करता हूं, अब इसको ध्यान से समझना बच्चा जी। मैंने इसको प्रोजेक्टाइल किया ऐसे, मान लो ये एंगल है 30, तो ये ऐसे गया और वो ऐसे जाकर यहां पर लैंड करेगा। ओके, 30 पे जाकर इतना लैंड किया, ठीक। तो 30 पे इतना किया, तो इस वाले एंगल के साथ अगर मैं उसको प्रोजेक्टाइल करूं हाइट के साथ, तब भी वो बच्चा जी यहां पर जाकर ही लैंड करेगा। ध्यान से समझना। रेंज के लिए क्या ये चीज जो मैंने बताई कि वो 30 के साथ करूं तो वो तब भी वहां पर जाता है, और 90 माइनस 30 मीन्स ये वाला एंगल
ये कैसा हो एंगल हुआ 60 हुआ, फिर ये इतना बड़ा, तो 60 के साथ भी अगर मैं प्रोजेक्टाइल करूं तब भी वो वहां पर ही जाकर गिरेगा। तो इस बात को हम कैसे समझेंगे, इस बात को हम समझेंगे कैसे, उसको ध्यान में रखो कि वो कैसे आएगा। तो वो बच्चा ये हमारे पास आएगा, अगर मैं कैसे करूं, ये जो हमारे पास sin 2 थीटा था, इस वाले केस में देखो कैसे, ये sin 2 थीटा था, इसकी इक्वेशन से एक बार मैं लिख लूं क्या क्या होता है। मान लो कि ये जो एंगल है हमारे पास ये 30 डिग्री है, एंगल क्या है 30 डिग्री, एंगल 30 है, तो इसकी आर की वैल्यू क्या बनेगी बच्चा जी, ध्यान से समझना बच्चा जी, अभी इसका प्रूफ दे रहा हूं कि आर की वैल्यू क्या चेंज होती है, sin 2 थीटा का मैं cos 2 थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, इस बात का अभी मैं प्रूफ देने लगा हूं, ध्यान से समझना। इसको तो हमने लिख लिया इंटरचेंज, क्या इसको भी करना है, देखेंगे कैसे। थीटा की वैल्यू 30 लिखी, तो आर की वैल्यू क्या बनी बच्चा जी, यू स्क्वायर, साथ में sin 2 इंटू 30 क्या बना 60 डिग्री अपॉन जी, तो बना यू स्क्वायर अपॉन जी, साथ में sin 60 क्या बना √3/2, ये वैल्यू है। अभी इसके साथ किया तो उसके साथ भी करके देखें, अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये कितना हुआ 60, तो ये 60 हुआ, तो उसके लिए लिखेंगे हम यू स्क्वायर साइन, ये अभी यहां पर थीटा था तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ओके, अपॉन क्या आएगा जी। तो अभी ये थीटा 30 था, ये कितना हुआ 60, तो इसका मतलब ये पूरा 30 था तो वो क्या हो गया 60, ये पूरा 60 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साथ में आएगा sin 2 इंटू 60 डिग्री अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 120 की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए क्या पड़ेगी, देखें साइन की वैल्यूज है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और साथ में 1, 90 पे पहुंचा, उसके बाद वापस आएंगे तो क्या आएगा 90 प्लस 30, 120 के ऊपर √3/2 ही है, तो यहां पर क्या बनेगा यू स्क्वायर साथ में आएगा साइन 120 की वैल्यू √3/2 और साथ में जी, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या समझा हमने कि रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो थीटा हम चाहे हॉरिजॉन्टल के लिए लें चाहे वर्टिकल के लिए लें, रेंज उतनी ही रहती है। हम जिसके लिए भी फाइंड करें, अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल के ऊपर फाइंड कर रहा हूं कि वो कितना है, अगर वर्टिकल के साथ मैं फाइंड करूं तब भी वो उतना ही रहेगा, अगर वो प्रोजेक्टाइल का एंगल उसके लिए भी वही रहा। मींस जब मैंने 30 के साथ किया तो उसकी रेंज इतनी आ गई, इतनी रेंज आई, मींस उसकी रेंज आई इतनी वैल्यू आई। तो अगर मैं उसको वर्टिकल के साथ करूं तो वो क्या होता है 90 माइनस 30, तो कितना हुआ 60 के साथ उतनी ही रेंज आती है। तो ध्यान से इसको आपने समझ कर रखना है बच्चा जी, कि जब मैंने उसको इतने के साथ किया तो इसके साथ करूंगा तब भी उतना ही रहेगा, ओके। और जब वो ऐसा कौन सा एंगल हो जिसके साथ मैं इसको प्रोजेक्टाइल करूं तो ये मैक्सिमम रेंज के ऊपर आए, तो उसके लिए फाइंड क्या करना पड़ेगा। अभी ये तो आपको क्लियर हो गया कि टाइम और हाइट के लिए हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, बट आर के लिए नहीं करेंगे, आर के लिए वो उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज उतनी ही रहेगी, चाहे वर्टिकल एंगल के साथ करें चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ करें, वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी एक थिंग हमारी फाइंड करनी रहेगी बेटा, वो क्या कि मैक्सिमम रेंज हम फाइंड करते हैं हमारे पास आएगी कब, कि मैं कितने एंगल के साथ इसको प्रोजेक्टाइल करूं तो हमारे पास जो रेंज है वो आए मैक्सिमम। तो वो बेचा जी मैक्सिमम कब आएगी, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए फाइंड करेंगे, क्योंकि ये थिंग जो थी वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कितने यू के साथ फेंक रहे हैं, और ये जो जी है ये भी हमारे पास है फिक्स। तो बच्चा जी वो कितने एंगल के साथ मैं प्रोजेक्टाइल करूं ताकि वो मैक्सिमम रेंज के ऊपर जाए, तो उसके लिए क्या करने का पड़ेगा, इसकी चीज ये जो साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम मींस 1, क्योंकि साइन की कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच इन बिटवीन। तो बच्चा उसकी वैल्यू 1 हुई, तो 1 क्या होती है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन
90 हुआ तो 90 के ऊपर इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा क्या हुआ 45। तो इसका मतलब जब मैंने इसको प्रोजेक्टेड करूंगा 45 डिग्री एंगल के ऊपर, तब वो मैक्सिमम रेंज क्या है कवर अप करेगी। मैक्सिमम रेंज तब आएगी उसकी जब मैं उसको कितने एंगल के ऊपर फेंकूंगा, 45 डिग्री के ऊपर। समझ लगी बात, क्लियर हुई बात। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। तो अब उसकी वैल्यू क्या होगी, 45 इंटू 2 91 हो गया। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी उस वक्त, यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर हुई, प्रोजेक्शन खत्म हो गया। प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ, प्रोजेक्टाइल विद एंगल टू हॉरिजॉन्टल, ये दोनों थिंग्स हमने पढ़ ली हैं। दोनों के लिए वैल्यूज क्या आती है हमने वो भी पढ़ ली है। वर्टिकल के एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के एंगल के साथ क्या क्या रिलेशन बनते हैं, क्या क्या वैल्यू आती है, वो भी हमने पढ़ लिया। ध्यान में रखना, एक बार रिकैप्चुलेट करने लगा हूं। जब हम टाइम और मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, तब बच्चा जी हम वाई वाले कंपोनेंट, वाई की और जो मोशन है उसके कंपोनेंट लेकर चलेंगे। और जब हम इस साइड को हॉरिजॉन्टल की ओर चलेंगे, तो रेंज इस साइड को आती है बच्चा जी, उसके लिए हम कौन सा लेंगे, मोशन टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, एक्स वाले कंपोनेंट लेकर चलेंगे। बात में ध्यान में रखना, क्योंकि टाइम भी ऊपर को जाकर लाई कर रहा है, इसका मतलब टाइम भी ऊपर को आएगा, हाइट भी ऊपर को आएगा। क्योंकि हाइट के थ्रू ही तो हमने टाइम फाइंड किया था कि हाइट मैक्सिमम वहां पर जाकर, जब हाइट मैक्सिमम तो v की वैल्यू 0, वर्टिकल वाली साइड में हाइट मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर v मींस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है, तब हम टाइम फाइंड कर लेते थे। टाइम उसके लिए भी y कंपोनेंट लिया, हाइट के लिए भी y लिया, और x के लिए हमने कौन सा लिया, x, और रेंज के लिए हमने कौन सा लिया, x वाला कंपोनेंट। तो समझ आई बात। लेक्चर पसंद आया हो, लाइक शेयर और इसे जरूर करना। और खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, परिवार के साथ बैठें, इतनी सी दुआ है बस।